और बड़ी खबर आ रही है, शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने मतगणना की तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए कुल 426 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस तैनात की गई है। पोलिंग एजेंट की बात करें तो मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो काउंटडाउन दरअसल शुरू हो गया। जैसे ही 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ, अब गिनती को लेकर जो है तैयारियां हो रही हैं। किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और माइक सिस्टम, मीडिया सेंटर, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और एसपी साहब और सभी हमारे एडीए में मौजूद हैं। तैयारी हम लोग समय से पूरी कर लेंगे। तो कितने कर्मचारियों की तैनाती की? 476 कर्मचारी हैं रिजर्व लेकर। इसमें ये जो मेन गेट है उसके उधर जो रोजा मंडी स्थल है उधर रहेगी पब्लिक, और अंदर कोई नहीं रहेगा। सिर्फ एजेंट और उनके जो प्रत्याशी हैं वही आ सकते हैं अंदर। सहारनपुर के गंगोह इलाके में घर में आग लगने से एक महिला की जलकर मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस की बात करेंगे और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सोनभद्र में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी हो गई। इसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों को पहले सीएचसी चतरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पानी के लिए भी देखिए, इस दौर में भी लड़ाई हो रही है। पानी के लिए लड़ाई हुई, सोनभद्र से खबर आ रही है और घायल बाप बेटे की हालत गंभीर है। इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, मारपीट हो गई और उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है, मेरठ में आयकर विभाग के छापेमारी का जिक्र करेंगे। हरीश प्लाईवुड पर जो है छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर एक साथ छापा जो है वो मारा गया है। दिल्ली रोड पर मौजूद शोरूम जो है वहां पर छापेमारी हुई। करोड़ों के लेन देन की हेराफेरी का भी शक बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो करोड़ों के लेन देन की हेराफेरी का भी जिक्र हो रहा है। मेरठ में आयकर विभाग की छापेमारी। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, ये पूरी खबर बताइएगा। दरअसल ये जो मामला है तकरीबन 96 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला है और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स को महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। उसी जानकारी के आधार पर तमाम तथ्यों को खंगाला गया और इसके लिए आज छापेमारी की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में 6 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। अब्दुल वहीद की अगर बात करें तो ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ इनका कनेक्शन है और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ये चुनाव भी लड़ चुके हैं और इसके पहले ये बीएसपी पार्टी में भी शामिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा था, आरोप काफी संगीन है। इनके खिलाफ ये जानकारी मिली थी कि तकरीबन 96 करोड़ रुपए का संदिग्ध तौर पर ये लेन देन किया गया और वो ट्रांजेक्शन के बारे में पिछले काफी समय से इनकम टैक्स की टीम उसे खंगाल रही थी। काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है और इसके साथ ही ये पूर्व में चेयरपर्सन भी रह चुके हैं उसी इलाके में। बहराइच जो इलाका है, बहराइच इलाके के रहने वाले हैं और जिस तरह से इनका जो कनेक्शन है कई ऐसे लोगों के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जिनके साथ में एक हवाला कारोबार और इसके साथ साथ जो संदिग्ध तौर पर पैसे का लेन देन का एक मतलब जो है वो जुड़ा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए बहराइच स्थित इनके आवास और दूसरे जो अन्य 6 लोकेशन है उत्तर प्रदेश में, उस जगह पर इनकम टैक्स की टीम अभी छापेमारी की जा रही है। और अब इनकम टैक्स की सूत्रों की अगर माने तो छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां इनकम टैक्स के हाथ में लगी है, जिसमें कि खास तौर पर कई ऐसे बेनामी प्रॉपर्टीज और संदिग्ध तौर पर जो पैसे का ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबूतों को इनकम टैक्स की टीम ने अभी इकट्ठा किया है और कहा जा सकता है कि देर रात तक ये छापेमारी चलेगी और छापेमारी के दौरान में तमाम सबूतों और दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसको भी इनकम टैक्स की टीम के द्वारा जब्त किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब्दुल वाहिद के से जुड़े हुए तमाम जो इनपुट जिस तरह से मिले थे इस बारे में, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। शंकर, निखिल जुड़ गया मेरठ से। निखिल, जरा इस हरीश प्लाईवुड के बारे में जरा बताइएगा, वहां पर क्या इन लोगों की स्थिति है, किन लोगों से कनेक्शन है, किन पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात, जैसे अभी शंकर जिक्र कर रहे थे, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, हरीश प्लाईवुड मेरठ का एक बड़ा नाम है जिसका कई राज्यों में कारोबार है और
जैसे ही इनकम टैक्स की टीम पहुंची हड़कंप मच गया और इनकम टैक्स की टीम ने कई ठिकानों को एक साथ टारगेट किया है। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं और जो अकाउंट से डिटेल रिलेटेड चीजें उनको कब्जे में ले लिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। हरीश प्लाईवुड का एक बड़ा शोरूम दिल्ली रोड पर है, जहां पर अभी भी इनकम टैक्स की टीम लगी हुई है। यानी अलग अलग कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और बड़ी फैक्ट्रीज बताई जाती हैं। बताया जा रहा है कि कई जो मोटी ट्रांजेक्शन थी उसको लेकर इनकम टैक्स पिछले काफी दिनों से इन पर निगाह बनाई हुई थी, जिसको लेकर अब अचानक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं जो बेनामी संपत्तियां उनको भी खंगाला जा रहा है। अभी रेड चल रही है, पिछले कई घंटे से रेड जारी है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इनकम टैक्स की टीम ने पूरा कॉर्डन ऑफ किया है और जिस तरीके से राजनीतिक प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा कोई हाई फाई तरीके से कोई ऐसे तार जुटते तो नहीं नजर आ रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी कुछ ही देर में और कई खुलासे हो सकते हैं इस मामले में। ठीक शंकर, क्योंकि अभी निखिल ने जिक्र किया कई स्टेट्स में इनका कारोबार है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन में तालमेल बिठाया जाएगा और स्टेट से, ताकि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो सके? उन पुलिस से, उन स्टेट की पुलिस से भी संपर्क हो रहा है, क्योंकि आपने हवाला का जिक्र किया और फिर ये बड़ा नेक्सस हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, जो 96 करोड़ का जो आंकड़ा है ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। जो इनकम टैक्स के हमारे सूत्र बताए हैं, जो वर्ष हमारे सूत्र बताए हैं कि 96 करोड़ अपने आप में अगर उस संदिग्ध तौर पर उसका लेन देन होता है, उसके बाद ही छापेमारी की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले, पिछले 3 महीने से इस ऑपरेशन पे काम चल रहा था और उस ऑपरेशन के दौरान तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था और जब वो तमाम जो इनपुट जब सच साबित हो रहे थे इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके बाद ही आज छापेमारी की गई है। हालांकि बीच में चुनाव का वक्त था, उस वक्त में चुनाव के वक्त में अगर छापेमारी की जाती तो निश्चित तौर पर यह मसला चुनाव के समय में भी काफी उछाला जाता। तो एक कह सकते हैं कि इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए ही इनकम टैक्स अब चुनाव के बाद इस छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। हालांकि देखिए, पिछले कुछ समय के दौरान की अगर बात करें तो चुनाव के वक्त में भी कुछ इस तरह से छापेमारी हुई थी। ठीक शंकर, इस पर अपडेट्स हम लेते रहेंगे, क्योंकि 96 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और जब हवाला का जिक्र होता है तो बेशक से इसमें 1-2 लोग नहीं, एक बड़ी एक गिरोह कहा जा सकता है, जो अब पता नहीं कितने समय से कारोबार कर रहे थे और कहां तार जुड़े हुए हैं। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।